वालेकुम। तो आज जो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है दैट मीन जिसके बारे में आज इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देखेंगे, तो हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो आज हम यहाँ पे ये जानेंगे कि हमारे पास अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा और वहाँ पे कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितने तरीकों से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर से पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि व्हाट इज लीनियर, व्हाट इज इक्वेशन एंड व्हाट इज वेरिएबल। पहले हम ये चीज जानेंगे, आफ्टर दैट फिर हम यहाँ पे फर्दर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लीनियर की बात करेंगे। हाँ, लीनियर चॉइस आसान साख इक्वेशन। अगर हम फिलहाल हम यहाँ पे जो टॉपिक है इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, तो अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जहां पे हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। ठीक है ना। उसके बाद हम दूसरी बात यहाँ पे कर लेंगे इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन का चुनानिस जहां पे इक्वलिटी की साइन होगी, तो इक्वलिटी की साइन और इक्वलिटी के एक साइड से आपके पास होगा LHS और इक्वलिटी के एक साइड आपके पास क्या होगा, RHS। और ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि इक्वेशन एंड इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन। हमेशा इक्वेशन में LHS और RHS बराबर नहीं होता है। कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने से इक्वेशन में LHS और RHS इक्वल आता है, बट हमेशा LHS और RHS इक्वेशन में बराबर नहीं होता है। ये चीज हमने ऑलरेडी देखा था। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे दो वेरिएबल्स की बात करेंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो इक्वेशन दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना। फिलहाल हम यहाँ पे पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम यहाँ पे सिंपली बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें दो वेरिएबल होगी, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपली ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और a और b हमारे पास क्या होने चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर। a और b कुछ नॉन जीरो रियल नंबर। और a b और c आपके पास कौन से नंबर्स होने चाहिए, रियल नंबर्स। b क्या कैसा नॉन जीरो रियल नंबर, a b c आपके पास होने चाहिए रियल नंबर। ठीक है ना। अगर इस a b नॉन जीरो रियल नंबर नहीं की, दैट मींस से फॉर एग्जांपल अगर a और b का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, तेल बाइंड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्योंकि 0 इंटू x इज 0, 0 इंटू y इज 0, तेल बाइंड खाली c इज इक्वल टू 0। तवे वन a b का नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है ना। अब हम बात कर लेंगे पेयर के बारे में। पेयर का अगर इस नॉर्मली पेयरस में आसान, तो इस टाइम हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस है वो हमारे पास 2 है। ठीक है ना। अब हम उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेंगे, प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अभी हम बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, बट इस टाइम हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस टाइम हमारे पास 2 इक्वेशंस है। ठीक है ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हाँ, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बोला था, सेम यहाँ पे भी वही होगा। a1 b1 a2 b2 आपके पास कौन से वैल्यूज कौन से नंबर्स होने चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है ना। इत पढ़े से होता मत वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यह इक्वेशन यथ मज वन a b क्या गई नॉन जीरो रियल नंबर। सेम इज द केस विथ हियर, यहाँ पे a1 b1 a2 b2 आपके पास क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर। यहाँ पे a b और c आपके पास क्या है, रियल नंबर। सेम a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपके पास क्या है, कौन से नंबर्स होने चाहिए, रियल नंबर। ठीक है ना। उसके बाद तम पे वो अगर इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर हम इसको ग्राफिकली देखेंगे, ग्राफिकली अगर वो ग्राफ बनान लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अमुक ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनान। ठीक है ना बेटा। ये अगर एक इक्वेशन कत करो अमिच लाइन, दैट मीन्स ये साथ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, अमिच लाइन क्या बन हमेशा स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। हाँ, बट हम यहाँ पे हमारे पास कितने इक्वेशंस हैं, 2। अगर एक लाइन बन स्ट्रेट, ऑब्वियसली बेकिस लाइन तो क्या बन
स्ट्रेट बन ना। हाँ, अब हम वो देखेंगे अगर हमारे पास दैट मीन्स के दो इक्वेशन होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के युस अमुक ग्राफ बनान मे वोन अगर अख इक्वेशन तेल बन अख स्ट्रेट लाइन वो अगर जो इक्वेशन तेल बनन जो स्ट्रेट लाइन। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कितने केसेस बनेंगे कि कैसे हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे ग्राफिकली। केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। अगर इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कस केस बनन त्रे केस। केस फर्स्ट में हम यहाँ पे देखेंगे हमारी दैट मीन्स के जो ग्राफ बनेगा किस हिसाब से बन जाएगा। सिमिलरली केस सेकंड एंड केस थर्ड। अगर इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शोन ग्राफ क्या बन स्ट्रेट। वनस जो लाइन दैट मीन्स कि तेल बन जो स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो दो स्ट्रेट लाइन होंगे अख लाइन या थव ना अब एल और यह थव ब्याख लाइन या थव ना अब एम। गो केस फर्स्टस मज लाइन क्या कर पान वन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट तथ पॉइंट थव ना पी। गो यम साथ रिप्रेजेंट करो जब हम इसको आगे देखेंगे यम साथ इक्वेशन a1 इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 ब्याख a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब हम इन केस a1 b1 c1 a2 b2 c2 को वैल्यूज प्लॉट कर लेंगे ना आफ्टर दैट उसको ग्राफिकली कर लेंगे। एक केस हमारा बन जाएगा जहां पे ये दो लाइन्स क्या कर लेंगे इंटरसेक्ट। ठीक है ना। उसके बाद केस सेकंड की बात करेंगे। हाँ, यहां पे हम नाम रख लेंगे अपनी मर्जी से P और यहां पे नाम रख लेंगे Q। यहां पे ये जो दो लाइंस है यहां पे हमारा ग्राफ क्या बन जाएगा पैरेलल लाइंस। ठीक है ना। और उसके बाद केस थर्ड की अगर हम बात कर लेंगे ये मान लो हमारे पास लाइन L है। अब जब दूसरी लाइन आएगी दैट मीन्स की दूसरी इक्वेशन की जो लाइन बन जाएगी ना वो इसी के ऊपर आ जाएगी लाइक दिस। यम गसान कोइंसाइड यम अकिस बेकिस पे पेवान वो हम आगे देखेंगे। यम साथ लाइन कर इंटरसेक्ट अकिस पॉइंटस पे तथ सोल्यूशनस क्या वनान यम साथ लाइन पैरेलल तथ सोल्यूशनस क्या वनो एंड यम साथ लाइन गसान कोइंसिडेंट तथ सोल्यूशनस क्या वनान वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है ना। गो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जो लाइन दैट मीन्स कि जो इक्वेशन सोन ग्राफ क्या कर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। हाँ, तम साथ सोन सोल्यूशन a1 डिवाइडेड बाय a2 is not equal to b1 divided by b2। यम साथ a1 by a2 कत बराबर कह b1 by b2 तथ सोल्यूशन वनान सिंपली यूनिक सोल्यूशन। हाँ, गो यू सून यूनिक सोल्यूशन वहां पे a1 by a2 किसके बराबर नहीं होगा b1 by b2। युस तम साथ ग्राफ बन तम साथ ग्राफ क्या कह इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। हाँ, अब उसके बाद हम केस सेकंड की बात कर रहे थे जहां पे हमारे लाइन्स क्या बन जाएगी पैरेलल। तम साथ क्या आसान a1 by a2 is equal to b1 by b2 and which is not equal to c1 by c2। गो यम से पान बराबर आसान मगर त्रीम बराबर आसान कह तम साथ क्या साइन लाइन बनान पैरेलल और तथ सोल्यूशन वनान नो सोल्यूशन। ठीक है ना। नो सोल्यूशन कत वनान यम साथ a1 by a2 कत बराबर b1 by b2 मगर हम कत बराबर कह c1 by c2 तम साथ वनान नो सोल्यूशन। ठीक है ना। और उस टाइम हमारा जो ग्राफ बन जाएगा वो ग्राफ क्या बन जाएगा पैरेलल। अब हम केस थर्ड की बात करेंगे। यहां पे लाइन्स क्या हो रही है बेटा कोइंसाइड। ठीक है ना। हाँ, तो यहां पे जो बन जाएगा a1 by a2 विच इज इक्वल टू b1 by b2 एंड विच इज इक्वल टू c1 by c2। गो यथ मे त्रोनवे क्या पानवे। हाँ, यहाँ पे जो वैल्यूज है ना x वैल्यू y वैल्यू और c कॉन्स्टेंट यम साथ वैल्यूज करो पुट तब जाके हमारा जो दैट रिजल्ट बन जाएगा a1 by a2 विच इज इक्वल टू b1 by b2 एंड विच इज इक्वल टू c1 by c2। तम साथ क्या बन सोन ग्राफ कोइंसाइड लाइन कर अकिस पेकिस पे पेन तथ वन कोइंसिडेंट। हाँ, तम साथ सोन सोल्यूशन इन्फिनिटली मनी सोल्यूशन इन्फिनिटली मनी सोल्यूशन। ठीक है। हाँ, यम साथ इक्वेशन अगर a1 by a2 बराबर कत कहें तो हमारा सोल्यूशन क्या बन जाएगा। और उस टाइम अगर हम ग्राफिकली देखेंगे लाइन क्या पान वन इंटरसेक्ट। हाँ,
केस सेकंड की बात करेंगे, अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और ये दोनों किसके बराबर नहीं होंगे, c1 बाई c2, उस टाइम जो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे सिंपली नो सोल्यूशन। और उस टाइम हमारे पास जो लाइन्स बनेंगे ग्राफिकली, ये साथ इस ग्राफस पर तुम लाइन बनाओ, तुम क्या बना पढ़ लो। और अगर हमारे पास तीनों इक्वल होंगे a1 बाई a2 विच इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड विच इज इक्वल टू c1 बाई c2, तम साथ इन्फिनिटली मनी सोल्यूशन, और उस टाइम हमारा जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, कोइंसिडेंट। थैंक यू।